ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अष्ट रत्नों में आने वाले, इष्ट देव बनने वाले, श्री कृष्ण जन्माष्टमी न केवल मनाने वाले पर श्री कृष्ण जी के साथ खेल खेलने वाले, झूला झूलने वाले, वैकुंठ के सुखों का अनुभव करने वाले, बाबा के दिव्य रत्नों को गुड मॉर्निंग। आज 8/8/2020 की मुरली सुन रहे हैं, इसलिए अष्ट की बात महिमा की। अष्ट रत्न, इष्ट देव, 8 लिखो ना तो ऊपर नीचे इक्वल है, जिस डायरेक्शन से भी देखो उस डायरेक्शन से राइट है। तो जो राइट कॉन्शियस में रहते हैं, राइट कर्म करते हैं, सत धर्म में चलते हुए इतनी अपनी स्थिति बना लेते हैं, जो बाबा और बच्चों में एकता, इतनी कनेक्शन, इतना बाबा के क्राउन ज्यूवल हैं या बाबा की गोद में बैठे हैं। तो 8 लिखने में भी है संपूर्णता, इसलिए हर प्रकार से। तो 8 अगस्त की मुरली सुन रहे हैं। मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है, ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है। अंधों की लाठी बनना है। प्रश्न है, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर, ये बना बनाया अनादि ड्रामा है। इसमें ना तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है, ना कोई कम हो सकता है, ना कोई इसमें से निकल सकता है। मोक्ष किसी को मिलता नहीं। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्कर में नहीं आवे, बाबा कहता हाँ, ये आश पूरी हो सकती है, परंतु कुछ समय के लिए। इसका मतलब है कि सतयुग त्रेता में नहीं आएंगे, और बहुत समय के लिए नहीं आना है तो फिर द्वापर कलयुग तक भी वहीं बैठे रहेंगे, सोए रहेंगे। इसका मतलब फीलिंग कुछ नहीं होगी, अनुभव वहाँ नहीं है। हाँ, सोने के बाद जैसे उठते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छी नींद की। तो वहाँ शांति धाम से आएंगे तो कहेंगे बड़ी शांति थी। फिर उनको सिर्फ शांति चाहिए, सुख का अनुभव तो किया नहीं है। आए हैं दुख की दुनिया में तो कहते हैं मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो वो आत्मा को जो अच्छी नींद की थी ना, फिर से याद आती है जाके सो जा में। परंतु वास्तव में किससे मुक्त होना चाहते हैं? क्योंकि आए तो तन का रोग है, मन की अशांति है, धन की कमी है, जनता की परेशानी है, प्रकृति का प्रकोप है, गवर्नमेंट का बंधन है, कर्मों का कड़ा बंधन है, हर प्रकार का बंधन ही बंधन है। तो उस प्रकार के जीवन में बंधनों से मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। और वो तब मिल सकती है जब पहले वैकुंठ के में पहले आ जाएं, जहाँ कोई कुंठा नहीं, कोई चिंता नहीं। सतयुग त्रेता को स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग में आके पार्ट प्ले करें, सुख धाम में आवे। ज़्यादा समय सोएंगे तो द्वापर कलयुग तो दुख धाम हो जाता है, दुनिया परिवर्तन हो जाती है, प्रकृति तमो प्रधान बन जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं हाँ, अगर सोना चाहते हो ना तो थोड़े समय के लिए, बाकी ऐसे हो ही नहीं सकता कि आओ नहीं। पहले भी ऐसे कहा था, हम नहीं आए, अभी आ गए हो ना, फिर से आए हो तो इसका मतलब पहले गए हुए थे ना वहाँ पर।
इसलिए कोई छूट नहीं सकता। ये ड्रामा का राज बाबा समझा रहे हैं। कोई कहे हम इस आवागमन के चक्कर में आई नहीं, बाबा कहते हैं हाँ कुछ समय के लिए, लेकिन पाठ से कोई बिल्कुल छूट नहीं सकते। ये ड्रामा के राज को तुम बच्चे ही जानते हो। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती जाती है तो कहाँ से आती जाती हैं आत्माएं। परम धाम में जो सोई हुई थी वो जाग के फिर से अपना पार्ट प्ले करती है ना। ओम शांति। मीठे बच्चे बच्चे ये जानते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। तुम संगम युगी बच्चे ही जान सकते हो, कलयुगी मनुष्य रिंचक मात्र भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक बाप है, वही सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान समझाते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो, पहले ये कुछ नहीं जानते थे। बाप कहते मैं ही आकर के भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, बेहद का वर्षा देता हूँ, जो अब भी तुम ले रहे हो। कौन सा वर्षा? जानते हैं हम बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा ले रहे हैं। ये बना बनाया ड्रामा है। एक भी एक्टर ना ऐड हो सकता है ना कम हो सकता है। सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, मोक्ष को पा नहीं सकते। जो जो जिस धर्म का है फिर उस धर्म में जाने वाले हैं। बौद्धि व क्रिश्चियन आदि इच्छा करें कि हम स्वर्ग में आए तो बुद्ध के बाद ही आना कराना है, तो बुद्ध और क्राइस्ट, बाकी सब धर्म वाले तो आते ही पीछे हैं, स्वर्ग में आते ही नहीं। तो वो अगर इच्छा करें तो फिर आ नहीं सकते। अगर उस क्रिश्चियन उस धर्म के बाद आना है तो उस धर्म का ही फॉलोअर बन के आना है। तो इसलिए कहते हैं तुम जानते हो, अगर वो बौद्धि व क्रिश्चियन आदि इच्छा करे हम स्वर्ग में आए एज ए बुद्धिस्ट एज ए क्रिश्चियन, परंतु जा नहीं सकते। क्यों? कि जब उनका धर्म स्थापक आता है तभी तो उनका पार्ट है ना, उनके बाद आने का। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है, ज्ञान है तुम बच्चों की बुद्धि में। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इस समय नास्तिक हैं, अर्थात बेहद के बाप को न जानने वाले हैं। मनुष्य ही तो जानेंगे ना। ये नाटकशाला मनुष्यों की ही है। हर एक आत्मा निर्वाण धाम से आती है पार्ट बजाने, फिर पुरुषार्थ करती है निर्वाण धाम में जाने के लिए, वापस घर जाएं। कहते हैं बुद्ध निर्वाण गया, बुद्ध का शरीर तो नहीं गया ना, आत्मा गई। परंतु बाबा कहते हैं वास्तव में बुद्ध की आत्मा भी बीच साइकिल में से नहीं गई। बाप समझाते जाता कोई भी नहीं है, क्योंकि नाटक से निकल नहीं सकते, मोक्ष पा नहीं सकते, बना बनाया ड्रामा है ना। कोई मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। जैसे जैनी लोग पुरुषार्थ करते हैं, उनकी अपनी रस्म रिवाज है, उनका अपना गुरु है जिसको मानते हैं। बाकी मोक्ष किसी को मिलता नहीं है, इसलिए तो पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। जो आत्माएं वहाँ से आई वो भी यहीं रहती हैं। हाँ, शरीर पुराने शरीर को छोड़ दिया, उससे मुक्ति मिली। नए कर्म का हिसाब किताब पुराना सहित फिर दूसरे जन्म में शुरू हो जाता है। तो पुरानी आत्माएं जो पहले आ गई वो तो यहाँ हैं ही, और नई ऐड होती जाती हैं, हर धर्म की और देवता धर्म वाली आत्माएं भी। इसीलिए
पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, वापस कोई जाता नहीं। ये वन वे ट्रैफिक है। सब आ जाए, परम धाम खाली हो तो हम रिटर्न जर्नी, फिर घर वापस जाके, फिर हमको तो जल्दी जाके आना है। दीदी जी वाला मंत्र, जाना है फिर आना है। इसी को रेस कहा जाता है ना, निशाने पर टच करके फिर वापस यहाँ आना है। इसलिए विजयी रतन ही रेस में विन करते हैं। अच्छा, फिर से बाबा कहते हैं बाकी मोक्ष किसको मिलता नहीं। तुम जानते हो हम पाठधारी हैं इस ड्रामा में। हम कब आए फिर कैसे जाएंगे ये भी किसी को पता नहीं है। जानवर तो नहीं जानेंगे ना, मनुष्य ही जानेंगे ना। मनुष्य ही कहते हम एक्टर्स हैं, पाठधारी हैं। ये कर्म क्षेत्र है जहाँ आत्माएं पार्ट प्ले करती हैं। जहाँ रहती हैं आत्माएं परम धाम में, उसको कर्म क्षेत्र नहीं कहा जाता। वो तो निराकारी दुनिया है। कर्म इंद्रियां यहाँ मिलती हैं, प्रकृति का शरीर यहाँ मिलता है। उसमें कोई खेल पाल नहीं है। निराकारी दुनिया में, परम धाम में कोई खेल पाल नहीं है, एक्ट नहीं है। हाँ, निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आते हैं पार्ट बजाने। तो सतयुग से लेके कलयुग के अंत, और अब कलयुग के अंत और सतयुग की आदि के समय फिर परमात्मा आकर के सारे चक्कर का राज समझाते हैं। तो पार्ट बजाने आते हैं और फिर परमात्मा क्या राज समझाते हैं कि फिर से वो सतयुग आएगा। इसलिए फिर से ड्रामा रिपीट होता है, पर प्रलय कभी होती नहीं। ऐसे नहीं कि टोटल सब कुछ विनाश हो जाए। जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं, महाभारत लड़ाई में यादव और कौरव मर गए, बाकी 5 पांडव बचे। वो भी पहाड़ों पर गल मरे। क्या मतलब था कि जो परमात्मा के साथी पांडव थे विजयी बने, परंतु सीक्रेट ये है कि फिर ईगो ना रहे। तो फिर तपस्या किया और देव हम विक्टोरियस हैं, बाकी हार गए नहीं। इससे भी न्यारे बॉडी कॉन्शियस कंप्लीटली खत्म, गल गए, देह अभिमान खत्म हुआ। निश्चय रहा, निराकारी भी बने, निर्विकारी बने और निरहंकारी रहे। वो विजयी रतन है। बाकी कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि पांडव ही ऐसा बोलते हैं, सिर्फ पांडव बच्चे, इससे समझते प्रलय हो गई। फिर ये दिखाते अब श्री कृष्ण आ गया। अब वो पांडव तो थे, फिर वो गल मरे, यानी उनका जो ईगो खत्म हुआ, दे अभिमान से फिर अशरीरी बने। फिर कौन सी कहानी शुरू हुई? फिर दिखाते हैं श्री कृष्ण, प्रलय हो गई। फिर सब समुद्र में पीपल के पत्ते पर एक श्री कृष्ण अथवा एक बच्चा अंगूठा चूसता हुआ आया। किसने देखा? कोई नहीं रहा। भाई मार्कंडे ऋषि ने देखा। तो देखा तो किसने देखा? श्री कृष्ण का आना। जो ऋषि लोग थे, जो पवित्र थे। पांडव ही दे अभिमान गल गया, सिर्फ पवित्रता ही जीवन में रही, और बाकी लोग भी तो रहे होंगे ना। अब श्री कृष्ण है तो रचना तो आगे चलेगी ना। इसलिए वो समझते अंगूठा चूसता बॉडी कॉन्शियस नहीं, सोल कॉन्शियस। आनंद, भाई मौज में है तो अंगूठा चूसता है बच्चा, तो सोल कॉन्शियस। और माँ का गर्भ भी जेल नहीं है, महल है, पैलेस है, यानी कोई प्रिजन नहीं है। तो सागर के तक का पहला पत्ता, मनुष्य सृष्टि का फिर से पहला पत्ता, पहली रचना पवित्रता के बल से होती है। अब इनसे फिर नई दुनिया कैसे होगी, पैदा होगी? मनुष्य जो सुनते हैं बस सत सत कहते रहते हैं।
अभी तुम बच्चे जानते हो शास्त्रों में क्या क्या लिखा है, तो परमात्मा को फिर शास्त्रों का भी आध्यात्मिक सार समझाना पड़ता है। ये सब बातें भक्ति मार्ग के हैं। भक्तों को फल देने वाला एक भगवान ही है ना। कोई मुक्ति में, कोई जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। हर एक पाठधारी का पाठ जब पाठ आएगा तभी तो फिर वो आत्मा आएगी ना अपना पाठ बजाने। ये ड्रामा का राज सिवाय तुम बच्चों के कोई नहीं जानते। कहते हैं नेति नेति ना, हम रचता रचना के राज को नहीं जानते। ड्रामा के एक्टर होकर और ड्रामा के आदि मध्यंत ड्यूरेशन आदि को न जाने तो बेसमझ कहेंगे ना। समझाने से भी समझते नहीं है। 84 लाख समझने के कारण फिर ये भी कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग। 84 लाख योनियां, तो 84 लाख समझने के कारण ड्यूरेशन भी लाखों वर्ष दे देते हैं। अभी तुम समझते हो बाबा, हम आपसे कलप कलप आकर स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे बेहद का वर्षा लेने। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विश्व के मालिक बनते हैं। प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं। जब तुम विश्व के मालिक बनते हो उस समय सतयुग वैकुंठ में श्री लक्ष्मी नारायण के राज्य में चंद्रवंशी राज्य नहीं होता, वो विष्णुवंशी राज्य है। तुम बच्चे ड्रामा के सारे आदि मध्यंत को जानते हो। मनुष्य भक्ति मार्ग में जिसकी भी पूजा करते हैं जानते नहीं है। जिसकी भक्ति करनी होती है उसकी बायोग्राफी तो जाननी चाहिए ना। महिमा करते हो तो बायोग्राफी तो जाननी चाहिए। अभी तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी जानते हो बाप के द्वारा। तुम बाप के बने हो, बाप की बायोग्राफी का पता है। वो बाप है पतित पावन, लिबरेटर, गाइड। तुमको कहते हैं पांडव, पंडा। तुम सबके गाइड बनते हो, अंधों की लाठी बनते हो, सबको रास्ता बताने के लिए। यथा गाइड तथा तुम बच्चों को भी बनना है, सबको रास्ता बताना है। तुम आत्मा हो, वो परमपिता परमात्मा है, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है पिता परमात्मा से। भारत में बेहद का राज्य था, अब नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा लेते हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। हम ही देवताएं थे, फिर 84 जन्म लेकर शूद्र बने हैं। बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए, और ये है ज्ञान यज्ञ। भारत में यज्ञ बहुत रचते हैं, हवन भी करते हैं ना। इसमें खास आर्य समाजी बहुत हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। और इंटरेस्टिंग है कि जब वो बोलते हैं ना, ओम वाक वाक, ओम प्राणा, ओम चक्षु, ओम श्रोत्रम, तो एक एक अंग में ओम ओम शब्द। वाणी में भी ओम, ओम वाक वाक, प्राण श्वास में भी ओम, चक्षु दृष्टि में भी ओम, कानों से भी सुने तो भी ओम। यानी ओम मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा पिता परमात्मा को ही देखूं, उनसे ही सुनूं, उनके ही वचन बोलूं, तो वातावरण अच्छा हो जाएगा ना। तो यज्ञ रचते हैं। अब परमात्मा ने कौन सा यज्ञ रचा है? ये तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। फिर यज्ञ रचते हैं तो सामग्री स्वाहा करते हैं।
बुद्धि से काम लेना पड़ता है। कलयुग में तो बहुत मनुष्य हैं, इतनी सारी दुनिया खलास हो जाएगी, कोई भी चीज यहाँ की पुरानी ना काम में नहीं आनी है। सतयुग में तो फिर सब कुछ नया होगा। यहाँ तो कितना गंध है, मनुष्य कितने गंदे रहते हैं। धनवान बड़े अच्छे महलों में रहते हैं, गरीब तो बेचारे गंद में झोपड़ियों में पड़े हैं। इसलिए अब झोपड़ियों को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं ताकि उनको भी वातावरण अच्छा मिले। उनको दूसरी जगह जमीन देकर फिर बेचते रहते हैं। ये भी फिर है, उनको आदत पड़ गई है वहीं ऐसे ही रहने की, गंदा रहने की। जमीन दे दो, वो जमीन बेच करके फिर झोपड़ी में आके झोपड़ी बनाते हैं और झोपड़ी में रहते हैं। अब इन झोपड़ियों को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। नहीं उठते तो जबरदस्ती उठाते हैं। गरीब दुखी बहुत है, जो सुखी है वो भी अस्थाई सुखी नहीं है। अगर सुख होगा तो क्यों कहते हैं कि यह कागविष्टा के समान सुख है। बाबा जो है वो सुख का द्वार, स्वर्ग का द्वार खोल रहे हैं। शिव भगवानो वाच्य, हम इन माताओं के द्वारा स्वर्ग का द्वार खोल रहे हैं। माताओं पर कलश रखा है, वो फिर सबको ज्ञान अमृत पिलाती हैं। परंतु तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है, परिवार में रहते हुए पवित्र रहना। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तो सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। अभी तुम बनते हो दैवी संप्रदाय, आश्री संप्रदाय अर्थात रावण संप्रदाय। रावण राज्य में हम आश्री संप्रदाय में थे, अभी ईश्वरीय संप्रदाय फिर दैवी संप्रदाय बनते हैं। गांधी जी भी कहते थे राम राज्य हो, बुलाते थे हे पतित पावन आओ। परंतु अपने को पतित समझते थोड़े ही हैं। बाप बच्चों को सुजाग करते हैं, तुम घोर सोजरे अंधेरे से अभी रोशनी में आए हो, सोजरे में आए हो। मनुष्य तो समझते हैं गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। ऐसे ही गंगा में हरिद्वार का सारा किचरा पड़ता रहता है, उसी गंगा में सब के बाथरूम के पानी भी जाता रहता है। फिर कहाँ पर वे किचरा सारा खेती में ले जाते हैं, गंगा में जो किचरा पड़ता है। सतयुग में ऐसे काम होते नहीं, वहाँ तो अनाज ढेर का ढेर होता है, पैसा थोड़ी खर्च करना पड़ता है। हर चीज बेहद किया और प्रकृति सतो प्रधान है। ब्रह्मा बाबा भी एक ही जीवन में कितनी सारी परिस्थितियां आई, कैसे पहले सब अनाज भी बहुत था, धीरे धीरे वो भी सब प्रकार की चीजें कम होती गई, महंगी होती गई। बाबा अनुभवी है। ब्रह्मा बाबा बताते पहले अनाज बहुत सस्ता था, सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं, हर चीज सस्ती रहती है। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे अब सतयुग में भी जाना है, सुख की दुनिया में जाना है, तो तुमको पतित से पावन बनना है। युक्ति बहुत सहज बताते हैं, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा में ही खाद पड़ने से मुल्ल में की बन गई है, खुट पड़ गया उसमें। जो पारस बुद्धि थे वो पत्थर बुद्धि बन गए हैं। अभी तुम बच्चे बाप के पास पारसनाथ के पास पत्थरनाथ से पारसनाथ बनने आए हो। बेहद का बाप तुमको विश्व का मालिक बनाता है, सो भी गोल्डन एजेड विश्व का। ये तो आयरन एजेड विश्व है। तो बाप बैठ बच्चों को पारसपुरी का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो
यहाँ तो इतने महल माड़ियाँ आदि कोई काम के, यहाँ के महल माड़ियाँ कोई काम में नहीं आने वाले हैं, सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ क्या रखा है? अमेरिका के पास कितना सोना है, यहाँ तो थोड़ा बहुत सोना जो माताओं के पास है वो भी लेते रहते हैं, क्योंकि उनको कर्ज सोने में देना होता है। तो तुम्हारे पास तो सोना ही सोना है, यहाँ को सोना ही सोना है, यानी वैल्यूबल लाइफ है, गोल्ड भी है, तो जीवन भी शुद्ध बन। सतयुग में ऐसी दुनिया होती है। वहाँ तो हीरे जड़ित महल है, गोल्डन महलों में। यहाँ कौड़ियाँ हैं, वहाँ हीरे होंगे। इसको कहा जाता है, सतयुग में तो सोना ही सोना है, गोल्डन महल, हीरे जड़ित महल। यहाँ तो कौड़ियाँ हैं, वहाँ हीरे होंगे। इसको कहा जाता है आयरन एज, कलयुग को। भारत अविनाशी खंड है, कभी विनाश नहीं होता। भारत है सबसे ऊंचे ते ऊंचा। तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती हो, इसलिए तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। कितनी समझने की बातें हैं। पुराना खत्म हुए, नया का आनंद ले। शरीर निर्वाह, धंधा आदि भी करना है, छोड़ना कुछ नहीं है। हाँ, बाकी क्या छोड़ना है? पुरानी दुनिया, विकार, पुराने संस्कार, वो तो छोड़ना ही है। वो तो विनाश होने हैं, तो क्यों ना पहले से छोड़ दे। बाबा कहते हैं सब कुछ करते मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी तुम माशूक को याद करते आए हो कि हमको आकर सांवरे से गोरा बनाओ, हे पतित पावनाओ। उनको मुसाफिर भी कहा जाता है। तुम सब मुसाफिर हो ना, तुम्हारा घर वो है। बाकी यहाँ जहाँ हम सब आत्मा रहती हैं, वो घर से यहाँ आई हैं खेल खेलने, मुसाफरी करने, फिर वापस जाना है। अब रिटर्न जर्नी है। तुम सबको फिर शुद्ध बनाने के लिए ज्ञान चित्ता पर बिठाते हो। योग अग्नि है, ज्ञान चित्ता पर बिठाते हो। सब हिसाब किताब चुकतू करके जाने वाले हैं। फिर नए सिरे तुम आएंगे, सब अकाउंट क्लियर करके जाएंगे। फिर सतयुग में आदि फिर से नया चक्कर शुरू होगा। उसमें ऊंच पद कौन पाएंगे? जितना जो याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे और ऊंच पद पाएंगे। पवित्रता ही सब सुख, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता ही आधार है स्वर्ग का। माताओं को फुर्सत रहती है, मेल्स की बुद्धि धंधे आदि तरफ चक्कर लगाती रहती है। इसलिए बाप ने माताओं को कलश माताओं पर रखा है। ज्ञान कलश माताओं को दिया, अमृत कलश माताओं को दिया, कलश लक्ष्मी जी को मिला, जो यादगार बन गई है। यहाँ तो स्त्री को कहते हैं पति तुम्हारा ईश्वर गुरु सब कुछ है और तुम उनकी दासी हो। और कोई कोई ने तो इतना तक लिख दिया, तुलसीदास जी ने तो, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। और कहाँ परमात्मा कहते हैं मैं तो माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खोलता हूँ। वंदे मातरम। फिर से माताओं का उद्धार करते हैं। अभी बाप फिर तुम माताओं को कितना ऊंच बनाते हैं। जिसको पैर की जूती समझा, दासी समझा, भगवान उनको सिर का मोर बना देते हैं, क्राउन ज्वेल बना देते हैं।
तुम नारियां ही भारत का उद्धार करती हो। शिव शक्तियों का ही गायन है, देवियां ही हैं उद्धार करने वाली। कोई कोई बाबा से पूछते हैं क्या हम आवागमन से छूट सकते हैं? बाबा कहते हैं हाँ, कुछ समय के लिए। तुम बच्चे ही ऑलराउंड आदि से अंत तक पाठ बजाते हो। दूसरे जो हैं वो मुक्ति धाम में रहते हैं, जो छूटना चाहते हैं वो फिर मुक्ति धाम में बैठे रहते हैं। उनका पार्ट ही थोड़ा है ना, वो स्वर्ग में तो आने वाले नहीं। तो जो आवागमन से मोक्ष चाहते हैं, आवागमन से मोक्ष उसको कहेंगे जो पिछाड़ी को आए और गए, लास्ट तक परम धाम में बैठे रहेंगे, कलयुग के अंत में उतरे और फिर वापस जाना है। ज्ञान आदि तो सुन भी नहीं सके, इतना टाइम भी नहीं जो फिर से ज्ञान ले। सुनते वही हैं जो शुरू से अंत तक पाठ बजाते हैं। कोई कहते हैं हमको तो यही पसंद है, हम वहीं बैठे रहें। कोई कहते हैं अब आए नहीं, बस हम वहीं बैठे रहे। तो वहीं बैठे रहे, पहले भी कहा था वहीं बैठे रहे, पहले भी गए थे, आए हो तब तो कहा वहीं बैठे रहे। फिर भी जाएंगे तो अंत में लंबा समय बैठ के फिर आएंगे। ऐसे हो थोड़ी सकते कि भाई वापस नहीं आएंगे, क्योंकि आत्मा चैतन्य है, उसको अपने आप को एक्सप्रेस करना ही है। ड्रामा में नूंदा हुआ है, जाकर के पिछाड़ी में आएंगे जरूर, बाकी सारा समय शांति धाम में रहेंगे। ये है बेहद का ड्रामा। अच्छा, आना है फिर वापस, पर अंत में थोड़े समय के लिए आएंगे। आप आश पूरी हो जाएगी मोक्ष की। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञान अमृत पिलाना है, ज्ञान चिता पर बिठाना है। सेकंड पॉइंट है शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि सब कुछ करते पतित से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलानी है। वरदान, निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना, ये बचपन के नाज नखरे हैं। अब ये नाज नखरे शोभते नहीं हैं। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, बाप की याद और सेवा। बाप की याद और सेवा, सिवाय इसके और कोई याद ना आए। उठो तो भी याद, उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा। निरंतर ये बैलेंस बना रहे। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ।
यानी बेसमझ की बातें, चंचलता की बातें, केयरलेसनेस की बातें, बचपन की बातें कही जाती हैं, नटखटपन की बातें। बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी। स्लोगन, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। ओम शांति।